लेट्स सी यहाँ पे स्कैनर क्लास देखते हैं। स्कैनर क्लास होती क्या है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो हम किसका यूज करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, अ, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, आपके जो स्कैनर क्लास के मेथड हैं वो कहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, जो आपके स्कैनर क्लास के मेथड हैं कहाँ पे डिफाइन है, वो आपके यूटिल पैकेज के अंदर डिफाइन है। ठीक है, जो आपकी स्कैनर क्लास है उस पैकेज के अंदर डिफाइन है। अगर आप उसे इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप उन मेथड्स को यूज नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आपका स्कैनर क्लास को अंदर जो यूटिल पैकेज है उसे इंपोर्ट करना कंपलसरी है। हाँ, यूटिल पैकेज के अंदर आपका स्कैनर क्लास है। इट इज a predefined class available in java.util package। कुछ क्लासेस यूजर डिफाइन होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं, और जो कुछ क्लासेस आपके प्री डिफाइन होते हैं। अगर आपको डाटा कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो वो किस तरीके से लोगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाएंगे, अदर पे जाएंगे और क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लास नेक्स्ट, और यहाँ पे क्लास का नाम रखता हूँ मैं यूजर इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद हमें क्या करना है, पैकेज इंपोर्ट करना है, क्योंकि स्कैनर क्लास आपके किस पैकेज के अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, अब देखो अगर आपको यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्कैनर क्लास ही है, इसके अंदर और भी क्लासेस हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको क्या करना है यहाँ पे स्कैनर लिखना है। अगर आपको पर्टिकुलर स्कैनर क्लास को ही इंपोर्ट करना है। ठीक है, नहीं, स्कैनर आपकी प्री डिफाइंड क्लास है ना, तो वहाँ आपके जो पैकेज के अंदर डिफाइन है वो कैपिटल एस है। अगर आप स्मॉल लिखोगे तो रेगोनाइज नहीं कर पाएगा, तो आपका क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है, आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताया था, स्कैनर स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम आपकी एक प्रीडिफाइंड क्लास है डॉट इन। इससे क्या करते हो, अगर आप यूजर से इनपुट लेते हो, ये आपके कमांड लाइन आर्गुमेंट की तरह ही है। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अगर आपको किस टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है वो डिपेंड करेगा, उस टाइप का आपको मेथड यूज करना है। ठीक है, अगर आपको इनपुट लेना है स्ट्रिंग टाइप का, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो नेक्स्ट मेथड है, दूसरा नेक्स्ट लाइन मेथड है। तो आपको बारी बारी से यूज करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे मैं एंटर कराता हूँ, एंटर योर नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस सी डॉट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट आपका नेक्स्ट लाइन। ये मेथड किस लिए है आपका, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट लेने के लिए। अब इनपुट तो ले लिया इसने, अब हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये जाके स्टोर होगा। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया। ठीक है, स्ट्रिंग नेम का यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या लेता हूँ इनपुट, नेक्स्ट लेता हूँ मैं यहाँ पे इनपुट आपका एज। ठीक है, यहाँ पे इनपुट लेता हूँ मैं एज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर एज। अब जो भी हमने लिया है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे एज इनपुट लेने के लिए। ठीक है, इक्वल टू इंट एज टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, क्लियर। फिर अगर आपको इनपुट लेना है क्या, मार्क्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम डबल कोट्स के अंदर, एंटर योर मार्क्स। अब अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट इस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आप इनपुट ले सकते हो। इक्वल टू क्या, किस टाइप का है, इंट मार्क्स टाइप का है। ओके, अब देखो सारी भी जो वैल्यू है आपके वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुके हैं, नेम एज और मार्क्स। अब हमें इन्हें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट किस तरीके से कराएंगे, सिस आउट। अगर आप प्रिंट यूज करते हो तो आपका जो आउटपुट आएगा वो सेम लाइन में आएगा, ठीक है। अगर आप एलएन यूज करते हो जो आपका आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। अभी हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए हैं, स्टार पैटर्न किए हैं, तो आपको पता नहीं चला था वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो। प्रिंट का मतलब ये है कि आपका सेम टू सेम आउटपुट आएगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे योर नेम इज प्लस क्या लिखते हैं यहाँ पे, नेम सिस आउट कंट्रोल स्पेस योर एज इज प्लस एज sys out control space your marks is, किस वेरिएबल में जाके स्टोर कर रखे हैं हमने, मार्क्स में। ओके, अब हम इसे प्रिंट करते हैं, उसे रन करते हैं। हमने फर्स्ट एंटर कराया अपना नाम AKSHAY CHAUHAN, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर कराया मैंने एज कितना 36, मार्क्स एंटर कराया कितना 56। तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, योर नेम इज चौहान, योर एज इज 36, योर मार्क्स इज 56। क्लियर है नहीं है, ठीक है। अभी आप एक बार कर लो ये, हाँ होगा उस टाइप का आप मेथड यूज करोगे यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, मेन आप यहीं पे फंसते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नहीं, ये डिफरेंस नहीं है इसमें, जो डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। देखो अभी हमने क्या यूज किया है, नेक्स्ट लाइन। तो अगर आप इसमें इनपुट लेते हो यूजर से, हमने यहाँ पे एंटर किया है AKSHAY CHAUHAN, ठीक है, एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे एज एंटर की 36, मार्क्स 96। तो आपका स्पेस के बाद की चीजें इसने ले ली नेक्स्ट लाइन मेथड ने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज करता हूँ तो वो स्पेस के बाद की चीजें नहीं लेगा, वो स्पेस के बाद की चीजें नहीं लेगा। अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंटर योर नेम AKSHAY CHAUHAN, यहाँ पे मैंने एंटर किया, ठीक है। एक काम करते हैं, इन्हें कमेंट कर देते हैं, जो मेन मेथड है हमारा वही रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंटर योर नेम AKSHAY CHAUHAN। तो यहाँ पे क्या है, एंटर हुआ आपका योर नेम इज AKSHAY अक्षय, ठीक है। क्या एंटर हुआ यहाँ पे, अक्षय। जो स्पेस के बाद की चीज है उसने काउंट नहीं की। तो ये डिफरेंस होता है आपका नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड में, ठीक है। अब देखो आपका जिस टाइप का वैल्यू होगा, ठीक है, इनपुट होगा, उस टाइप का आप मेथड यूज करोगे। जो सारे मेथड है वो कौन कौन से हैं, एक तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है। क्या डिफरेंस होता है, जो मेन मैंने आपको बता दिया। फिर आपका नेक्स्ट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये क्या होते हैं, आपके इंटीजर डाटा टाइप होते हैं। इनका स्पेस कितना होता है मैंने आपको बता रखा है। अगर आपकी इस टाइप की वैल्यू है तो इनका कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अगर आपको डेसिमल वैल्यू इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट या डबल का। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैर का। अगर आपको बुलियन वैल्यू या ट्रू और फॉल्स इनपुट लेना है तो हम किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट बुलियन का, ठीक है। जिस टाइप का आपका वैल्यू होगा उस टाइप का आप मेथड यूज करोगे। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये था आपका स्कैनर क्लास। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। जो लास्ट हमारा टॉपिक हुआ था वो क्या हुआ था, क्लास और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इनिशियलाइज करना सिखाया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। क्या मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग कराया है या नहीं कराया, नहीं कराया अभी, ठीक है।
तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, मेथड कराया मैंने आपको, इंसर्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कराया होगा यार। अभी शुक्ला मैंने आपको मेथड्स कराए हैं। जैसे हमने पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड, नहीं कराए? अच्छा चलो ठीक है, मैं करा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, बाय द वे फर्स्ट क्या होता है आपका, रेफरेंस वेरिएबल, सेकंड बाय मेथड, थर्ड कंस्ट्रक्टर। ये कराया है, मैं मेथड भी कराए हैं, तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, अदर। क्लास का जो नाम रखता हूँ मैं, किस नाम से रखता हूँ, अक्षय, AKSHAY, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश। क्लास क्रिएट की किस नाम से, यहाँ पे अक्षय के नाम से हमने क्या क्रिएट की, यहाँ पे क्लास क्रिएट की। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग कलर नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग कलर, डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे डाला व्हाइट, ठीक है, व्हाइट, इसके अंदर वैल्यू डाली। ये आपका क्या है, बाय रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम जो अक्षय क्लास का ऑब्जेक्ट है, AKSHAY एस इक्वल टू न्यू AKSHAY यहाँ पे, और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसे वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पे sys out as डॉट कलर, जो भी आपका कुछ रखा है, किसके अंदर रखा है, कलर के अंदर। कलर के अंदर क्या रखा है, व्हाइट, विद हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। जो भी आपका कलर के अंदर रखा है वो एस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, व्हाइट, ठीक है, क्या आएगा, व्हाइट। ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हमने क्या किया, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया कलर नाम से, और ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड की, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कलर नाम का एक वेरिएबल बनाया और ऑब्जेक्ट वैल्यू प्रोवाइड की। अब मैं सेकंड वे बताऊंगा बाय मेथड कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेकंड वे हमने यहाँ पे void रन, ठीक है, रन नाम का हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया, और यहाँ पे लिखते हैं sys out कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिखते हैं अक्षय इज रनिंग, अक्षय इज रनिंग, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेमी कोलन, ओके। अब अगर आपको मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो किस तरीके से करोगे, आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो क्या है, एस डॉट रन मेथड को हम कॉल करेंगे। रन के अंदर आपकी क्या कोडिंग लिखी है, मेथड आपको पता ही है, मेथड क्या होता है, मेथड और फंक्शन दोनों सेम ही होते हैं। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन। तो यहाँ पे हमने इसे कॉल किया, तो यहाँ पे क्या है आपका, अक्षय इज रनिंग, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेथड व्हिच इन्वोक इटसेल्फ व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, खुद में खुद क्या होता है, कॉल हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, खुद में खुद कॉल हो जाता है। तो मैं आपको एक कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, अदर क्लास क्रिएट करता हूँ मैं मेहताब के नाम से, मेहताब, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश पे करता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम से होता है, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एंड क्लास नेम सेम होता है दोनों का। तो यहाँ पे मेहताब आपकी क्लास का नाम है, और यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। कंस्ट्रक्टर डजंट हैव ए रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, मेथड का होता है लेकिन कंस्ट्रक्टर का नहीं होता है। सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेहताब इज रनिंग, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब देखो इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम रखेंगे यहाँ पे क्लास का नाम मेहताब, एस एक ऑब्जेक्ट बनाया, एस इक्वल टू न्यू मेहताब, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं इसे, क्या हुआ ये, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, खुद में खुद कॉल हुआ। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर कॉल इटसेल्फ इम्प्लिसिटली कॉल होता है। क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड? क्या डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में? ठीक है, तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मेथड ओवरलोडिंग। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, ए मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट वर्क। ठीक है, हम एक नाम के मेथड से डिफरेंट काम कराएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से कराते हैं हम यहाँ पे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, अदर पे जाएंगे और एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, क्लास का नाम रखता हूँ मैं सम नाम से, सम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और यहाँ पे फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐड नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका क्या लिखूंगा, रिटर्न टाइप लिखूंगा फंक्शन का, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, यहाँ पे हमने ऐड नाम का एक क्या किया, फंक्शन बनाया, मेथड बनाया। इसमें हम पैरामीटर रिसीव करते हैं, इंट ए, इंट बी। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है आपका मेथड, ए और बी की वैल्यू क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ए और बी की वैल्यू रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी और सेमीकोलन। ठीक है, और अब इसे यहाँ पे इसका सम प्रिंट करते हैं, सी आउट दो स्पेस और सी। ठीक है, इस जो फंक्शन है और मेथड है आपका, इसने क्या काम किया, ए और बी की वैल्यू ली और उन दोनों का सम ऐड ऑन करके आपको वापस कर दिया। ठीक है, अब मैं सेम नाम का मेथड बनाऊंगा, void add। ठीक है, हम सेम नाम का मेथड बनाएंगे यहाँ पे, void add। वो क्या काम करेगा, वो तीन नंबर को लेगा, int a, int b, int c, तीन नंबर को लेगा। ठीक है, ओके। अब हमने तीन नंबर तो ले लिए, अब एक फोर्थ वेरिएबल बनाते हैं इन डी नाम से, और इन तीनों का सम इसमें जाके स्टोर हो जाएगा आपका, सी और सेमीकोलन। अब और हम इन तीनों का सम प्रिंट करते हैं यहाँ पे, सिस आउट और डी। ठीक है, एक मेथड क्या काम कर रहा है, दो नंबर को ले रहा है, दो नंबर को एडिशन करके वापस कर रहा है सेम नाम का, और एक दूसरा मेथड क्या काम कर रहा है, तीन नंबर को ले रहा है और तीन नंबर को ऐड ऑन करके आपको वापस दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसे कॉल करता हूँ, तो कॉल किस तरीके से करेंगे हम मेथड को, हम सिंपली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नाम क्या है आपका, सम। सम एस डी नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सम, और यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। एस डी नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसे कॉल करेंगे, कैसे करेंगे, एस डी डॉट, मेथड का नाम क्या है आपका, ऐड। अब इसके अंदर आप अगर दो पैरामीटर पास करोगे तो आपका दो वाला मेथड चलेगा। अगर आप इसके अंदर तीन मेथड पास करते हैं, एस डॉट ऐड, तीन पैरामीटर पास करते हो, 10, 20 और आपका 30, तो तीन वाला आपका मेथड चलेगा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो आपका प्रिंट क्या हुआ यहाँ पे, 30 और 60। क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, 30 और 60। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कोड लिखना है। ओके, ये क्या होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, ए फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट वर्ड। ठीक है, हम दो तरीके से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है आपका, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर, और सेकंड वे क्या है आपका, बाय चेंजिंग डाटा टाइप। क्लियर, डाटा टाइप। अब ये फर्स्ट वे अभी देखो आप करो, फिर मैं आपको सेकंड वे बताता हूँ। तो ये तीनों पैरामीटर्स, और सेकंड वे देखते हैं। लेट्स सी, हम यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, अदर पे जाएंगे और एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, क्लास। नेक्स्ट, यहाँ पे मेथड, या हम यहाँ पे एड्स नाम से एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और फिनिश। अब लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, void सम नाम से। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ए और बी की वैल्यू रिसीव कर रहा है, इंट ए और इंट बी की वैल्यू रिसीव कर रहा है, और दोनों को एड ऑन करके दे रहा है, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका सेमीकोलन। ठीक है,
अब इनका सम हम प्रिंट करते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस और सी हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब लेट्स सी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक सेम नाम का मेथड बनाते हैं void sum। ये क्या काम करेगा, ये डबल टाइप की वैल्यू देगा। डबल टाइप की वैल्यू मतलब फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, ठीक है। जो पहला मेथड है वो किस टाइप की वैल्यू दे रहा है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहा है। ये जो मेथड है आपका, ये किस टाइप की वैल्यू दे रहा है, ये आपका डबल टाइप की वैल्यू दे रहा है, डबल डी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे सेमी कॉलन, सिस आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे डी, ठीक है। हमने यहाँ पे सेव किया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ इसे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एड्स एस नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू एड्स, और यहाँ पे इसे बंद करते हैं। अब एस जो ऑब्जेक्ट है वो किससे कॉल करते हैं, किसे ऐड मेथड सम मेथड को, ठीक है। किसे कॉल करते हैं, सम मेथड को। उसके अंदर अगर आप दो पैरामीटर पास करते हैं, दो मतलब इंटीजर टाइप के पास करते हैं, यहाँ पे 10 और 20 पास करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा मेथड चलेगा आपका, सम वाला, इंटीजर वाला। अगर आप उसके अंदर क्या पास करते हो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास करते हो, तो आपको कौन सा मेथड रिसीव करेगा, डबल वाला मेथड रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम पास करते हैं 10.565 और यहाँ पे मैं पास करता हूँ क्या, 5.666 समथिंग, और हम इसे रन करते हैं। अभी रन किया तो आपका आउटपुट क्या आया है, 30 और 16.2336। जैसे ही आप इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो ये इंटीजर वाला मेथड रिसीव करेगा ए और बी की वैल्यू और ऐड ऑन करके आपको वापस देगा। अगर आप डेसिमल वैल्यू पास करते हो तो ये वाला मेथड इसे रिसीव करेगा और आपको ऐड ऑन करके वापस कर देगा। इस तरीके से ये आप मेथड ओवरलोडिंग में नहीं, ये पैरामीटर देखता है। अब आपका कंपाइलर भी तो रिकॉग्नाइज करेगा ना किस टाइप का आपने मेथड बना रखा है, उसके पैरामीटर क्या है, किस टाइप के उसके डिफाइन है। ओके क्लियर, बाय चेंजिंग डाटा टाइप, न्यू अदर और क्लास, नेक्स्ट क्लास का नाम बनाते हैं किस नाम से, सम, ठीक है, एस लगा देता हूँ मैं, सम नाम से मैंने क्लास एस लगा दिया ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप का होता नहीं है, तो ये सम हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये क्या काम कर रहा है, अब ए और बी की वैल्यू ले रहा है, क्या काम कर रहा है, ये ए और बी की वैल्यू ले रहा है, इंट ए इंट बी की वैल्यू ले रहा है, ठीक है क्लियर है। अब एक तीसरा वैल्यू बनाते हैं, सी ए प्लस बी, वैल्यू ली इसने और यहाँ पे प्रिंट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये ए प्लस बी की वैल्यू ऐड करके आपको वापस करता है। अब मैं इसे आउट इसका सम प्रिंट करता हूँ, सी। अब देखो जो हमने पिछला किया था वो तो क्या आपका मेथड, क्योंकि वहां पे हमने क्या लिखा था, वॉइड, उसका रिटर्न टाइप था, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये क्या आपका एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सम्स ए इक्वल टू न्यू, और आपका सम्स हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए ही क्या करोगे, वैल्यू पास करोगे, 10 और 20 हमने वैल्यू पास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए, ठीक है। ये देखो वहां पे क्या करते थे हम, पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे फिर उस मेथड को कॉल करते थे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, लेकिन आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या है, खुद में खुद कॉल होता है, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इट कॉल इटसेल्फ, ठीक है। अब इसे रन करते हैं हम यहाँ पे और आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे 30। ये था क्या, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सिर्फ कंस्ट्रक्टर को हमने सिर्फ पैरामीटर पास किए हैं। अब लेट्स सी, अभी हमने ओवरलोडिंग नहीं की है, हम सेम नाम का क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे सम्स, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये तीन पैरामीटर को रिसीव करेगा, इंट बी इंट सी, ठीक है, और यहाँ पे इंट डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस डी की वैल्यू हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे कंट्रोल जेड, ओके। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ नया, सम्स एल नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू
सम्स, और इसमें वैल्यू पास करता हूँ क्या 10, 20 और 30। अब जैसे ही आपका 3 वैल्यू पास करोगे तो ये 3 वाला पैरामीटर आपका चलेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही आप क्या करोगे, दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अचीव करने का, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। सेकंड वे क्या है आपका, बाय चेंजिंग डाटा टाइप। तो मैं अगर यहाँ पे डाटा टाइप इसका चेंज कर दूं, यहाँ पे डबल कर देता हूँ, डबल ए और आपका डबल और बी, डबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू पास करेंगे हम डबल टाइप की 10.5, 20.66, और ये जो तीसरा पैरामीटर है इसे मूव कर देते हैं यहाँ पे। आपका जो आउटपुट आया वो क्या है 30 और 31.226। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो अभी मैं आपका सिर्फ बेस बना रहा हूँ, इसलिए बहुत इजी चीजें करा रहा हूँ जिससे आप सीख जाओ, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल एडिशन का बार बार इसलिए लिया कि आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके सिंटैक्स क्लियर करने ही भारी हो जाते हैं, ठीक है, काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको लॉजिक पे ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, फिर आपको दिमाग लगाना पड़े सिंटैक्स पे। ओके, हम लॉजिकल क्वेश्चन भी करेंगे, मैंने पर डे के हिसाब से आपके लिए टास्क भी असाइन कर रखे हैं, ठीक है, क्लियर। लेट्स सी इनहेरिटेंस होता क्या है। अभी तक जो भी आपने बनाया है सिंगल सिंगल क्लास बनाया है, ठीक है। आपने जो भी बनाया है अभी तक क्या बनाया है, सिंगल सिंगल क्लास बनाया है। इनहेरिटेंस होता है खानदानी आदतें, ठीक है। जैसे लेट्स सी मैं बोलता हूँ कि आपको दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर इनहेरिट करना है तो आपको कुछ टेक्निक या कीवर्ड फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ आपके 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नीड पैदा करेंगे, हम इस टॉपिक की नीड पैदा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ न्यू अदर, एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास का जो नाम है वो है अभी, ठीक है। क्या नाम है, अभी शुक्ला, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और यहाँ पे फिनिश पे हम। उसके बाद इस क्लास का एक मेथड है क्या, void it, एक मेथड बनाया, और यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं sys out कंट्रोल स्पेस अभी शुक्ला is 18, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, अभी शुक्ला is 18, क्लियर। क्लियर है, अभी शुक्ला is 18, ओके। नेक्स्ट हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अभी शुक्ला, ठीक है। अभी शुक्ला एस नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अभी शुक्ला न्यू अभी शुक्ला, यहाँ पे पैरेंथेसिस और आपका सेमीकोलन। अगर हम यहाँ पे एस डॉट ईट इसे कॉल करते हैं तो सिंपल आपका जो आउटपुट आएगा वो ही आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लास है। अब मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्लास आर एस नाम से हमने क्या किया, रिजर्व नाम से एक क्लास क्रिएट की, ठीक है। उसके अंदर एक मेथड बनाया void रिजर्व, ठीक है। एक मेथड बनाया void रिजर्व, तो उसके अंदर हमने लिखा sys out कंट्रोल स्पेस रिजर्व एज 18, क्या लिखा हमने यहाँ पे, रिजर्व एज 18। अब देखो अगर मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से एस डॉट रिजर्व को कॉल करता हूँ तो आपका कॉल नहीं होगा क्योंकि वो एरर दिखाएगा। अगर हमें दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हम सिंपल तो नहीं कर सकते इस तरीके से, तो इसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, इनहेरिटेंस, जिससे हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल पेरेंट क्लास है, ये जो आपकी रिसब है ये क्या है, आपकी पेरेंट क्लास है, और ये जो अभी शुक्ला है ये कैसी है, आपकी चाइल्ड क्लास है। अगर आपको पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं क्लास के बाद में, एक्सटेंड्स कीवर्ड।
इसका यूज करते हैं हम एक्सटेंड्स कीवर्ड, और सिंपल यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट क्लास का नाम क्या है आपका यहाँ पे ये, ठीक है। अभी अगर आप एस डॉट रिसेप्ट से इसे कॉल करोगे तो आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है तो हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज क्या, हाँ ये चाइल्ड क्लास है। नहीं वो इनर क्लासेस होती है, वो अलग क्लास होती है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ पेरेंट क्लास अलग बनेगी, ठीक है। अब देखो आपके ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पेरेंट क्लास ही हो सकती है, आपके मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जनरेशन ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज फादर में आई, फादर की प्रॉपर्टीज किस में आई, सन में आई, ठीक है। तो आपके हजारों जनरेशन ऊपर से नीचे गई, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं इनहेरिटेंस के। जो ये टाइप है ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल पेरेंट है और एक सिंगल चाइल्ड है, हम एक पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये था आपका क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। जो आपके ऊप्स के अंदर क्या होते हैं, 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, ऊप्स के अंदर कितने 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको ये करना है तो कर सकते हो, एग्जाम्पल सिंगल इनहेरिटेंस का, ठीक है। आपके जो जावा में 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, आपके जावा में कितने 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। आपके जो जावा में कितने 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, सॉरी ऊप्स में कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं 5 टाइप्स के, लेकिन जावा में 3 ही सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से, एक तो सिंगल इनहेरिटेंस जो भी हमने देखा, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा हिरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया आपको, आपकी एक ही पेरेंट क्लास होती है, जैसे यहाँ पे थी कौन सी, ऋषभ आपकी एक पेरेंट क्लास थी, उसकी प्रॉपर्टीज कौन इनहेरिट कर रहा था आपका, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम क्या था हमारा यहाँ पे, अभी शुक्ला, ठीक है। तो ये आपका था क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें लेवल वाइज मल्टी लेवल, मतलब आपका यहाँ पे क्या लिया था हमने, अभी शुक्ला, ऋषभ, अब तीसरा लेते हैं हम यहाँ पे सचिन, ठीक है। सचिन, सचिन की प्रॉपर्टीज को कौन इनहेरिट कर रहा है, ऋषभ, ऋषभ की प्रॉपर्टीज को कौन इनहेरिट कर रहा है, अभी शुक्ला, ठीक है। कौन इनहेरिट कर रहा है, अभी शुक्ला, ठीक है। तो हम अगर अभी शुक्ला का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, इससे हम ऋषभ की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं और सचिन की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 ही एग्जांपल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों लेवल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, पहले सचिन की प्रॉपर्टी ऋषभ में है, ऋषभ की प्रॉपर्टी किस में है, अक्षय में है, ठीक है। अभी जो हमने क्लास बनाई है वो क्या, किस कौन कौन सी क्लास बनाई है, क्लास ऋषभ और अभी शुक्ला। अभी मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास सचिन नाम से हम क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उसे बंद करते हैं, ठीक है। अब void एक सचिन मेथड बनाते हैं यहाँ पे, void सचिन, इसके अंदर लिखते हैं sys out कंट्रोल स्पेस आई एम सचिन, ओके। अब जो आपका कैसे लिखेंगे हम, अगर हमें सचिन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है ऋषभ को, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सटेंड्स आपका पेरेंट क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम क्या है, सचिन, तो इससे क्या हुआ, आपका सचिन की प्रॉपर्टी ऋषभ में आई, ऋषभ की प्रॉपर्टी अभी में आई। हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट किया है, अभी शुक्ला का, तो अभी शुक्ला से हम किसे कॉल कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं सचिन मेथड को, किसे कॉल कर सकते हैं हम, सचिन मेथड को, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। देखो हम एक जो आपकी सबसे नीचे क्लास है उससे ऊपर के सभी क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। अभी हमने सब यहाँ पे मेथड बनाया है, आप वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, जो भी उस क्लास की प्रॉपर्टीज हैं सभी को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्या, हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, लेट्स सी, जैसे हमारा एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम है क्या, पापा, ठीक है। एक हमारे पास पेरेंट क्लास है जिसका नाम क्या है, पापा। अब दो हमारे पास चाइल्ड क्लास है, क्या, एक सिस्टर या सिस नाम से और एक प्रो के नाम से, ठीक है। अब देखो जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है या तो वो सिस में आ सकती है या प्रो में आ सकती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, क्लरिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिस और प्रो की प्रॉपर्टीज आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं, क्योंकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी, हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाएंगे, अदर पे जाएंगे और एक क्लास क्रिएट करते हैं नेक्स्ट,
क्लास क्रिएट करता हूँ मैं टेस्ट के नाम से, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिनिश। यहाँ पे क्लास क्रिएट की मैंने, क्लास पापा के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया यहाँ पे वॉइड पापा, और सिंपल लिखा है यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस आई एम पापा, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे आई एम पापा। अब एक और क्लास बनाई हमने चाइल्ड क्लास, हाँ प्रो नाम से, ठीक है। उसका एक मेथड बनाया है यहाँ पे void pro, यहाँ पे पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। sys out कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे आपका डबल कोट्स के अंदर आई एम प्रो। अब एक और हम क्या बनाएंगे, चाइल्ड क्लास बनाएंगे यहाँ पे sys, ठीक है। इसका एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे void sys, इसके अंदर लिखता हूँ sys out कंट्रोल स्पेस आई एम sys, ठीक है। अब ये जो ब्रो है ये एक्सटेंड कैसे करेगा पापा को, जैसे मैंने दिखाया था रेगुलर इनहेरिटेंस में, ठीक है। बेसिस है ये भी किसे एक्सटेंड करेगा आपका पापा, ठीक है। किसे एक्सटेंड करेगा पापा को। अब लेट्स सी हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ब्रो का, अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ब्रो, एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू ब्रो, पैरेंथेसिस यहाँ पे सेमीकोलन। एस से हम किसे कॉल करते हैं, हम कॉल करते हैं ब्रो को, तो इजीली हो जाएगा। अगर हम एस से पापा के मेथड को कॉल करते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आउटपुट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आई एम ब्रो एम सिस, जैसे हम सिंपल चेक करने के लिए कर रहे हैं। अब लेट्स सी अगर मैं एस से सिस को कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सिस को कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है आपको डायग्राम के थ्रू पापा के प्रॉपर्टीज या तो सिस एक्सेस कर सकता है या ब्रो एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपस में दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ और फिफ्थ टाइप का इनहेरिटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो जावा में सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एम्बिग्यूटी आ जाती है। एम्बिग्यूटी मतलब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस क्लास का मेथड को रन करूं, ठीक है। ये कर सकता है विद हेल्प ऑफ इंटरफेस। जब आपका इंटरफेस आएगा ना तो मैं ये दोनों आपको इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करूंगा कि हाइब्रिड और आपका मल्टीपल क्या है इनहेरिटेंस होता है। अब ये बताओ कि तीनों इनहेरिटेंस आपको समझ में आए, सिंगल, मल्टी लेवल और तीसरा क्या है आपका हिरारिकल।